नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत जितनी गर्म है, यूपी की सियासत में जितनी गहमा गहमी है, कमोबेश उतनी ही गहमा गहमी बिहार की राजनीति में भी है। यूपी की सियासत को लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट लगातार बढ़ी रही है और पीएम मटेरियल का एक बयान आया जेडीयू की तरफ से। हालांकि जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो कुछ भी कहा गया है बैठक के बाद, उससे ये लगा कि पीएम मटेरियल पर जेडीयू बैकफुट पर है। जेडीयू ने ये कहा कि देखिए, पीएम मटेरियल होना और पीएम पद का दावेदार होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का आज एक और बयान आया है। ये बयान तब आया है जब जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद कल ये कह दिया गया कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, और उसके ठीक एक दिन बाद आज उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूँ लोग उसको मानते हैं। मैंने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हैं। सवाल उठता है कि क्या जेडीयू यूपी विधानसभा चुनाव का इंतज़ार कर रही है, उसके नतीजों का इंतज़ार कर रही है, और अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं गए तो खेला तय है। जेडीयू बीजेपी को सरप्राइज देगी, झटका देगी, ये सब कुछ तय है। इसकी स्क्रिप्टिंग की जा रही है या की जा चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान पहले हम आपको सुनाते हैं, फिर तफसील से बातचीत करेंगे। आपने सीएम की बात सबसे पहले कही थी कि प्रधानमंत्री के लायक है नीतीश कुमार, और अब जो है वो राष्ट्र परिषद की बैठक में मुहर लग गया। क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कल क्या प्रस्ताव पारित हुआ है उसको बता दिया गया है, और पीएम मटेरियल जब हमने कहा था तो आप लोगों में से भी कई लोग असहज हो रहे थे कि क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिए। उपेंद्र कुशवाहा जो बोलता है आगे सब लोग उसको मानते हैं, तो आगे भी ध्यान रखिएगा। लेकिन भाजपा तो बोल रही है, क्या मतलब आपका कहना है आगे चुनाव लड़ेंगे, यही बड़ी बात है ना? या चुनाव लड़ेंगे का क्या मतलब? अभी तो एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए के तो उम्मीदवार प्रधानमंत्री। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी हाल में जेडीयू विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है यूपी में, और ये चाहती है कि बीजेपी के साथ मिलकर लड़ें, सम्मानजनक समझौता हो, सीटों की जो हिस्सेदारी हो वो एक अच्छी खासी हिस्सेदारी मिले। जेडीयू को बीजेपी भाव नहीं देने जा रही यूपी में, ऐसा लगता है, और इसलिए जेडीयू ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि अगर आप भाव नहीं देंगे, अगर आप हमारे साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, नीतीश मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ आज उपेंद्र कुशवाहा के घर केसी त्यागी मिलने पहुंचे, जेडीयू के दूसरे नेता मिलने पहुंचे, और सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात अनूप सिंह जो यूपी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि केसी त्यागी भी यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन नेताओं की मुलाकात आज उपेंद्र कुशवाहा से हुई है। तो मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है वो हमने आपको सुनाया है। तो क्या मामला ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी को झटका लगा, और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की तरफ से पहले नेता थे जिन्होंने बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ा और ये कहा कि ममता बनर्जी ने एक चक्रव्यूह को तोड़ा है। क्या बीजेपी की हार का इंतजार कर रही है जेडीयू? क्या बीजेपी को एक और झटका लगे इसका इंतजार जेडीयू कर रही है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगता है तो जेडीयू में जश्न होगा, जेडीयू के लिए फ़ायदेमंद होगा, जेडीयू ऐसा सोचती है, और उसके बाद जेडीयू अपने पत्ते खोलेगी। एक जो खेल की बात कही जा रही है, एक गैर बीजेपी दलों के मोर्चे की बात कही जा रही है, 2024 की तैयारी की बात कही जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा होंगे। हमने बात की थी कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद खान से। उन्होंने कहा था कि देखिए, राहुल गांधी से बड़ा पीएम उम्मीदवार कौन है, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़े तो राहुल गांधी भी सोच सकते हैं इस विषय पर। तो क्या ये पूरे खेल की स्क्रिप्टिंग की जा रही है? उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूँ वो आगे होता है, लोग मानते हैं। तो कुल मिलाकर क्या इसका लब्बो-लुआब यही है कि खेल होने वाला है। खेल 2021 में ना हो, 2022 में ना हो, लेकिन क्या खेल 2024 से पहले दिखेगा, और देश में सत्ता का समीकरण, बिहार में सत्ता का समीकरण बदलेगा। जेडीयू बीजेपी का अलग होना
अब नियति है, जेडीयू बीजेपी का अलग होना अब तय है। इन सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलेंगे, तस्वीर साफ होगी, क्योंकि बिहार का सियासी घटनाक्रम जिस तेज़ी के साथ बदल रहा है उससे जाहिर तौर पर कई तस्वीरें साफ होती जा रही हैं और कई सवालों के जवाब लगातार मिल रहे हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है कर लीजिए।